हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी। यानी आज हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ जो कॉमन टर्म्स हैं उसे समझने वाले हैं। जैसे कि एंटिटी क्या होता है, टेबल क्या है, फील्ड क्या है, साथ में डेटा वैल्यूज़ क्या है, रिकॉर्ड क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, अल्टरनेट की क्या है। तो ये सब कुछ यहाँ पर हम समझने वाले हैं वन बाई वन करके। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आप ये जो टर्म्स देख रहे हैं इनको कई बार यूज़ करेंगे। तो जब तक आप इनसे फ़ैमिलियर नहीं रहेंगे तब तक आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के ऊपर से निकलेंगे। इसलिए इन टर्मिनोलॉजी को बहुत ही ध्यान से समझना है और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंटिटी से। इट इज़ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। मीन्स कि एंटिटी कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकती है जिसके भी बारे में डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट एंटिटी हो सकती है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और वो इंफॉर्मेशन होगी एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईटीसी। अब आप तो जानते हो कि स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो तो हमारे ऊपर है कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। दीज डिटेल्स एसोसिएटेड विद एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो ये जो डिटेल्स होती हैं किसी भी एंटिटी के साथ जुड़ी हुई, जैसे कि स्टूडेंट के साथ यहाँ पर एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, ये सब डिटेल्स हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो एंटिटी के साथ जुड़ी होती हैं इनको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। ईच एंटिटी इज अ कलेक्शन ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद इट। कोई भी एंटिटी है उन एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होती है जो उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे स्टूडेंट एंटिटी है तो वो एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, इन सब का कलेक्शन है और ये सब स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं। दीज एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स को कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स कि हर एक चीज़ का कॉलम बनाया जाएगा। एडमिशन नंबर का एक कॉलम होगा, रोल नंबर का कॉलम होगा, नेम का कॉलम होगा, फादर्स नेम का कॉलम होगा। तो सभी का अपना अपना कॉलम रहेगा जिसमें उस स्टूडेंट नाम की एंटिटी का इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाएगा। सो अवर नेक्स्ट टर्म इज टेबल। अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो टेबल है वो लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप टेबल देख सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो तीन लाइन, जैसे पहली लाइन ये है, उसके बाद दूसरी लाइन, देन तीसरी लाइन, ये तीनों लाइन रिकॉर्ड्स हैं। मतलब इस टेबल के अंदर तीन रिकॉर्ड्स हैं। तो जो टेबल है वो इन्हीं रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है। इट इज ऑर्गेनाइज एज अ सेट ऑफ कॉलम्स एंड कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। मीन्स कि टेबल में कुछ सेट ऑफ कॉलम्स होती हैं जिसके थ्रू से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। For example, the employee table can have column, namely name, designation, department, and have records or rows having data of 100 employees. मीन्स कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि मान लो एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, तो उस टेबल के अंदर जो कॉलम है वो एम्प्लॉय का नाम, डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात किया जाए, रोज की बात किया जाए, तो वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, बट कॉलम 3 ही हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो टेबल होता है वो रोज और कॉलम्स का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। और नेक्स्ट टर्म इज फील्ड। तो फील्ड को हम फील्ड तो कहते ही हैं, साथ में कॉलम्स भी और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। मतलब इसी फील्ड के तीन नाम हैं बट है सेम चीज। अ फील्ड इज अ स्मॉलेस्ट एंटिटी इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो फील्ड है वो एक स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी एंटिटी होती है। लेट्स टेक अ एग्जांपल कि फील्ड क्या होता है। यहाँ पर आप दो टेबल देख सकते हो। तो दोनों टेबल में जो फील्ड्स हैं वो देखो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर एक फील्ड है, इधर स्टूडेंट नेम एक फील्ड है, क्लास फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ फील्ड है और डेट ऑफ एडमिशन फील्ड है। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हो कि टोटल 4 फील्ड्स हैं, यानी 4 कॉलम्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि 4 एट्रीब्यूट्स हैं, और ऊपर वाले में 5 एट्रीब्यूट्स हैं। अ कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक अ रिकॉर्ड, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मेक अ टेबल, एंड अ कलेक्शन ऑफ टेबल मेक अ डेटाबेस। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि कलेक्शन ऑफ फील्ड से मिलके बनता है रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड से मिलके बनता है टेबल, और कलेक्शन ऑफ टेबल से मिलके बनता है डेटाबेस। इसको भी चलिए एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मेक अ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कहा था कि ये हमारा एक पूरा रिकॉर्ड है। तो इस रिकॉर्ड में आप देख सकते हो कि पहला फील्ड है रोल नंबर का, दूसरा फील्ड है बुक नंबर का, तीसरा फील्ड है डेट का, और चौथा फील्ड है डेट ऑफ एडमिशन का। तो यहाँ पर 4 फील्ड्स मिली हैं तब जाकर के एक रिकॉर्ड बना है। फिर ऐसे ही हमारे 3 रिकॉर्ड्स हैं तो जाके बना हमारा टेबल। और ऐसे ही जब कई सारी टेबल मिल जाती हैं तो वो हमारा बनता है डेटाबेस। इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही एकदम ध्यान से याद रखना। फील्ड्स आर इंडिविजुअल रिकॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स
and are present as column within a table. Data values are stored in a database as a field. इसका मतलब ये है कि जो फील्ड्स हैं वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि टेबल में कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो डेटा वैल्यूज हैं वो डेटाबेस के अंदर एज अ फील्ड स्टोर की जाती हैं. A field holds the data values of one type of data for several persons. For example, in the employee table, the field employee name will hold the names of employees of an organization. देखिए इन पॉइंट्स का कहने का मतलब ये है कि मान लो एक एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर कई सारे फील्ड्स हो सकती हैं, मीन्स कॉलम्स हो सकते हैं. तो एक कॉलम जैसे एम्प्लॉय नेम है, तो इसके अंदर केवल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं उनका नाम ही स्टोर किया जा सकता है. तो जो डेटा वैल्यूज हैं उनका जो टाइप रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा, तो चाहे कितने भी लोग ही क्यों ना हो. अब बात करते हैं कि डेटा वैल्यूज क्या होती हैं. डेटा वैल्यूज आर द रॉ डाटा रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक, कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म. एग्जाम्पल ऑफ डेटा वैल्यूज आर अभिनव बिंद्रा 26, शूटिंग, चंडीगढ़, और यहाँ डेट लिखा है. तो देखिए इसका सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो डेटा वैल्यूज होती हैं वो रॉ डेटा होता है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्म या अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे टेबल के अंदर प्रेजेंट होता है. जैसे कि अभिनव बिंद्रा ये हमारा कैरेक्टर फॉर्म में है, वहीं पर 26 न्यूमेरिक फॉर्म में है, शूटिंग कैरेक्टर फॉर्म में है, चंडीगढ़ कैरेक्टर फॉर्म में है, और जो हमारे यूजर नेम्स होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, ये डेट फॉर्म में है. तो डेटा वैल्यूज उन्हें कहा गया है जो भी डेटा हम टेबल के अंदर स्टोर करते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक बॉक्स में जो भी डेटा लिखा है वो सब डेटा वैल्यूज हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिकॉर्ड्स और रो पर. द डेटा वैल्यूज फॉर ऑल द फील्ड्स रिलेटेड टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. कहने का मतलब है कि किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई जितनी फील्ड्स हैं उन सभी में जो डेटा वैल्यूज होंगी उन्हीं को रो या फिर रिकॉर्ड कहा गया है. जैसे ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये आप जो लाइन देख रहे हो ये क्या है, रिकॉर्ड है. क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन होगा, जैसे कि ये ऊपर वाले में देखो ध्यान से, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो पर्सन है, फर्स्ट में दीपक कुमार. अब इससे जुड़ी हुई यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी फील्ड्स में जो भी डेटा वैल्यूज हैं, जैसे 913 इसका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, तो ये सब जो देख रहे हो ये सब हमारे टोटल मिला करके रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. इट इज प्रेजेंट एज अ रो विद इन अ टेबल. तो जो रिकॉर्ड है वो टेबल में रो के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अ रिकॉर्ड होल्ड्स द डेटा वैल्यूज फॉर ऑल द फील्ड्स फॉर अ सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट इन अ टेबल. ये लाइन तो पहले भी हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, इन द एम्प्लॉय टेबल विद द फील्ड नेम्स एज नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, द डेटा वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड्स फॉर एन एम्प्लॉय मे बी अभिनव, मैनेजर, फाइनेंस, एंड दिस फॉर्म्स वन रिकॉर्ड. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि मान लो एक टेबल है, उस टेबल के अंदर कुछ फील्ड्स हैं जिनका नाम है नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट. तो उसमें जो डेटा वैल्यूज रहेंगी सारी फील्ड्स में, उसमें कुछ इस तरीके से हो सकता है जैसे कि पहले वाले नेम वाली फील्ड में अभिनव हो जाए, डेजिग्नेशन में मैनेजर हो जाए और डिपार्टमेंट में फाइनेंस. तो ये जो तीनों हैं इनको मिला के बोला जाएगा कि ये है रिकॉर्ड्स. इन तीनों डेटा वैल्यूज को मिला के बनेगा वन रिकॉर्ड. अब बात करेंगे प्राइमरी की क्या होता है. A primary key or simply a key is a field that uniquely identify a row in a table. मीन्स कि एक प्राइमरी की या फिर सिंपली जिसको की बोलते हैं वो कोई भी एक फील्ड हो सकती है जो टेबल में किसी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे. जैसे कि यहाँ पर आप टेबल देख रहे हो, अब इस टेबल में हमारी मान लो पहली रो है, तो पहली रो में ऐसा कौन सी फील्ड है जो इस रो को टेबल में अगर हम सर्च करें तो हमें मिल जाए. तो यहाँ पर रोल नंबर, क्योंकि देखो कितने भी बच्चे होंगे लेकिन सब बच्चों का जो रोल नंबर होगा वो यूनिक होगा. तो रोल नंबर सर्च करेंगे तो हमें इसी बच्चे का रिकॉर्ड मिलेगा, यही वाली रो मिलेगी. नाम हो सकता है दीपक का, कोई भी हो सकता है, कितने भी बच्चे हो सकते हैं, बट रोल नंबर सबका अलग अलग होगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी की. अब आ जाते हैं फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे. द की आइडेंटिफायर कैन बी द वैल्यू ऑफ सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम. इसका मतलब क्या है कि जो भी की आइडेंटिफायर होगा, यानी जो भी डेटा किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, वो सिंगल कॉलम भी हो सकता है, मल्टीपल कॉलम भी हो सकता है. द प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द टेबल. तो पूरी टेबल के लिए जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक होती है हर एक रिकॉर्ड के लिए. द कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट फॉर्म द प्राइमरी की हैव यूनिक वैल्यूज. तो यानी जो कॉलम होगा या फिर जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम होगा जो मिलकर प्राइमरी की बनाएंगे उसमें यूनिक वैल्यूज ही रहेंगी जो टेबल के अंदर सबसे अलग होंगी, किसी से मैच नहीं करेंगी. एट एनी टाइम नो टू रो इन द टेबल कैन नाइदर हैव सेम वैल्यूज फॉर द प्राइमरी की नॉर कैन डेटा वैल्यूज फॉर सच फील्ड बी लेफ्ट ब्लैंक. तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि किसी भी वक्त पर टेबल के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि दो रो के अंदर सेम वैल्यूज स्टोर्ड हैं.
वो भी उस कॉलम के अंदर जो कि प्राइमरी की है। सेम वैल्यूज तो प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि नाम तो सेम हो सकता है, लेकिन अगर हमारा ये जो रोल नंबर है ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पर जो रोल नंबर है अगर 913 इस बच्चे को मिल चुका है, तो अब 913 किसी और को नहीं मिल सकता, दूसरा रिकॉर्ड में 913 नहीं आ सकता, ये इसका मतलब है। और फिर अगर कोई बच्चा है तो उसको रोल नंबर अलॉट करना ही पड़ेगा, उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट था। For example, in a student table, each student has a unique roll number which forms the primary key. If in a table we use more than one fields to identify a record, it is also known as composite key. मीन्स कि अगर टेबल के अंदर हम एक से ज़्यादा फील्ड को यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम उस टाइम पे उसको कंपोजिट की कंसिडर करेंगे, उसको कंपोजिट की कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी में फॉर्म अ कंपोजिट की कंसिस्टिंग ऑफ फील्ड्स रोल नंबर एंड नेम। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो रोल नंबर और नेम इन दोनों फील्ड्स को यूज करके हम एक कंपोजिट की बना सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, इन फिगर 8.3 द डेटाबेस कंटेन टू रिलेटेड टेबल्स। तो यहाँ पे सिंपली आप देख के समझ सकते हो कि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स को कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक जो एग्जांपल है इस फिगर 8.3 में कि दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स आपस में रिलेटेड है, तो फिर ये हमारा एक रिलेशनल डेटाबेस है। देखो ऐसी टेबल्स तो हम एक्सेल के अंदर भी बना सकते हैं, बट वहाँ पर जो टेबल्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ पर हम उसको रिलेशनल डेटाबेस नहीं कहते हैं, वो फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है। अब हम आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज फॉरेन की। If a field or a combination of fields of one table can be used to uniquely identify record of another table, then that particular field is known as a foreign key. यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फील्ड को पहले से ही प्राइमरी की बनाकर रखा गया है और वो पहले ही किसी भी टेबल, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल है, तो इस टेबल के अंदर ये जो एनरोलमेंट नंबर आप देख रहे हो, ये एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी एक प्राइमरी की है, क्योंकि ये एनरोलमेंट नंबर के थ्रू यहाँ पर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट यही नंबर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टूडेंट मार्क टेबल के अंदर भी यूज किया गया है और इस टेबल में भी ये हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ऐसे केस में ये जो सेकेंड टेबल है यहाँ पर ये एनरोलमेंट नंबर एक फॉरेन की का काम करेगा। दिस फॉरेन की हेल्प्स टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। कंसीडर द एग्जांपल गिवन बिलो। ये जो फॉरेन की है इसी के हेल्प से दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। अगर फॉरेन की नहीं होगी तो फिर हम रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इन द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल एनरोलमेंट नंबर इज द प्राइमरी की एंड इन स्टूडेंट मार्क्स टेबल रोल नंबर इज द प्राइमरी की, whereas enrollment number is the foreign key. This foreign key can be used to set relation between two tables. तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि ऊपर वाली टेबल में एनरोलमेंट नंबर जो है वो प्राइमरी की है, नीचे वाली टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की है, बट नीचे वाली टेबल में जो ये आप एनरोलमेंट नंबर देख रहे हो ये एक फॉरेन की है जिसके थ्रू रिलेशन बिल्ड कर दिया जाएगा दो टेबल्स के बीच में। अब समझते हैं कि व्हाट इज कैंडिडेट की एंड व्हाट इज अल्टरनेट की। All the field values that are eligible to be the primary key are the candidate keys for that table. Such field can neither be left blank nor can have duplicate values. So in the table student marks, enrollment number and roll number both are the candidate keys. तो candidate keys हमारी वो field values होती हैं जो primary key बनने के लिए eligible होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो स्टूडेंट मार्क्स टेबल के अंदर, तो यहाँ पे हम रोल नंबर को भी एक प्राइमरी की बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो एनरोलमेंट नंबर को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर दोनों फील्ड्स प्राइमरी की बनने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे केस में हम दोनों को नल नहीं छोड़ सकते, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, और दोनों यूनिक भी होनी चाहिए और दोनों पे कहीं पे भी डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो रोल नंबर एक बच्चे को मिल गया वो दूसरा किसी को नहीं मिलेगा, वैसे ही कोई अगर एनरोलमेंट नंबर किसी को मिल गया तो वो भी किसी को नहीं मिलेगा फिर। तो ऐसे केस में रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर ये दोनों ही कैंडिडेट कीज बोली जाएंगी। अब बात करते हैं हम अल्टरनेट कीज की। आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज 1 और 2 आर मेड एज प्राइमरी कीज, द अदर्स आर द अल्टरनेट कीज। हेंस इफ रोल नंबर इज मेड एज प्राइमरी की, एडमिशन नंबर इज द अल्टरनेट की। मतलब कहा गया है कि देखो यार दो प्राइमरी की तो बन सकती हैं, लेकिन बनाएंगे तो हम किसी एक को ही ना। तो जैसे अगर हमने रोल नंबर को बना दिया प्राइमरी की, तो यहाँ पर जो एनरोलमेंट नंबर बचेगा या फिर एडमिशन नंबर बचेगा वो हो जाएगा हमारा अल्टरनेट की। लेकिन अगर हमने एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बना दिया तो उस कंडीशन में रोल नंबर हो जाएगा अल्टरनेट की। तो दोस्तों जहाँ तक है आपको ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी,
पर अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप बिना झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं और उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे और आपको वो वाला टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन आरडीबीएमएस, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर अगर आपको सच में इसे देखना हो तो भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो कब आएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो बिजी रहते हो रील्स में। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करे रहोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा। बाकी यार आपको जो करना है करो, पर सब्सक्राइब कर दोगे तो उसमें आपका ही फायदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।